आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस समय सुबह के 4:15 बजे हुए हैं। मैं दूसरे पार्क में आया हूँ। ये पार्क बहुत प्यारा है। देखिए ज़रा यहाँ पार्क ये। इस समय सुबह वक़्त इस जगह कोई है नहीं, देख रहे हैं आप, पूरा सन्नाटा हुआ है एकदम से। मैं अध्यात्म दुनिया में कैसे आया, मैं आज बताना चाहता हूँ मैं आपको। जब मैं छोटा था, 2-3 में पढ़ता था, मुझे कॉमिक्स पढ़ने की आदत थी। मैं पढ़ने मुझे बहुत शौक था। मैं कॉमिक्स पढ़ा करता था मैं। थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरा एक दोस्त था, उपन्यास पढ़ा करता था मेरा वो। मैं उपन्यास पढ़ने लगा। धीरे-धीरे और बड़ा हुआ तो उपन्यास पढ़ता ही रहा मैं। मेरी आदत थी कि मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, दोबारा उस चीज़ नहीं पढ़ता हूँ, उसका रस निकाल लेता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है उसका अलग डायरी में मैं नोट कर लेता हूँ उसको। तो एक एक दिन क्या हुआ, उपन्यास पूरा पढ़ चुका था, पढ़ने की तलब लगी थी मेरे को, कुछ मिल नहीं रहा, पढ़ने को मिल रहा था वो। तो मेरे पिताजी रामायण पढ़ा करते थे। रामायण के ऊपर एक पुस्तक रखी थी, छोटी पुस्तक थी, सब जग ईश्वर रूप है, छोटी पुस्तक थी। तो मैंने किताब पढ़ी। जब किताब पढ़ी, मुझे हमें रस मिला, बहुत अच्छी लगी मुझे वो। तो उसमें पीछे पता लिखा हुआ था उसमें, बिराहना रोड पर मिलती थी वहाँ पर वो। मुझे जगह मालूम नहीं थी, मैं किराए से वहाँ पहुँचा और दुकान में बहुत सारी किताबें रखी थी वहाँ पर, आध्यात्मिक किताबें रखी थी मुझे। मैं 18 किताब खरीद ली वहाँ से, उनको पढ़ने लगा। अब मुझे उपन्यास पर रस नहीं मिलता था, इन किताबों में अच्छा लगने लगा मुझे, पढ़ने लगा मैं वहाँ पर वो। पढ़ते-पढ़ते मेरा जीवन बदल गया मेरा। थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारे पिताजी के सत्संग जाया करते थे। तो एक दिन मैं भी सत्संग में चला गया वहाँ पर वो। चला गया, वहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने हमको उठाया और कुछ बोलने कहा। तो मैंने बोला, सबने बहुत तारीफ़ की, तालियाँ बजाईं और पिताजी मेरे सामने ही थे, वहीं बैठे हुए थे। तो और लोगों ने कहा, जो सत्संगी भाई थे, कि कटोरे पे कटोरा और बेटा बाप से गोरा। मुझे बहुत उत्साह मिला, बहुत सम्मान मुझे मिला वहाँ पर वो। फिर मैं जाने लगा वहाँ पर। बहुत सत्संगी भाई थे, उनसे मिलने का मौका मिला। उसमें एक सत्संगी थे जो ध्यान किया करते थे। उन्होंने मुझे ध्यान करने कहा, बेटा तुम ध्यान करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं ध्यान करने लगा और ध्यान करने में इतना अच्छा लगने लगा, मुझे रस मिलने लगा कि मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया मेरा वो। ध्यान से मुझे मिला तो कुछ नहीं, मैंने खोया बहुत कुछ उसमें। अपना डर खोया, चिंता खोई, नफ़रत खोई, घृणा खोई, ईर्ष्या खोया, लोभ खोया, अहंकार खोया, खो गया। अब मन में हमेशा, मेरे सीने में शांति बनी रहती है। मेरे सीने में हमेशा शांति बनी रहती है। मैं इस दुनिया का राज कुछ समझा मैंने, कि जो इंसान गलत करता है, उसका गलत परिणाम उसके आगे आता है। कोई ऐसा कर्म न करो, किसी की बेइज़्ज़ती मत करो, किसी को बदनाम मत करो, किसी को रुलाओ मत, किसी को धोखा मत दो, किसी को दुःख मत दो। जो दोगे वो लौट के आएगा और खुद मिलेगा वो। इससे कोई बच नहीं सका है ये। जो जस करें कर्म प्रधान कर विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अपने जीवन को इस मिठास से भर दो, सबसे प्रेम करो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। जो दोगे बढ़ा के प्रकृति हमको वापस कर देगी हमको। जैसे धरती में एक बीज गेहूं का बोते हैं, बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया हुआ कर्म, अच्छा है बुरा कर्म, हमको प्रकृति परमात्मा हमको बढ़ा के दे देता है, हमको वापस कर देता है हमें। जब किसी दुख दोगे तो दुख मिले कहाँ से आपको? और जो दुख मिल रहा है, मिल भी रहा है, वो प्रारब्ध भोग होता है, वो तो भोगना ही पड़ेगा उसमें। जब राम को वनवास होता है तो भरत जाते हैं वशिष्ठ के पास। अब वशिष्ठ कहते हैं, राम वशिष्ठ कहते हैं, हमारे भैया इतने सीधे साधे, और जो है उन्होंने ऐसा क्या पाप अपराध कर दिया कि उन्हें वनवास जाना पड़ा। उनके गुरु वशिष्ठ होते हैं, उनसे वो कहते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलक कहूँ मुनिनाथ, जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश सब विधि हाथ। और विधि क्या है? भगवान नहीं है, हमारा कर्म विधाता है, हमारा भाग्य विधाता है। जो हमारे कर्म रच रखा है पर विधाता ने, वही हमें आगे भोग मिलता है वो। तो जो है आइए आपको मैं एक प्यारी कहानी सुनाता हूँ, अच्छी लगेगी आपको।
एक कहते हैं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, हमको मालूम नहीं होता है। जो परमात्मा रच रखा है वही हमारे जीवन में घटित होता है। चाहे लाख इंसान कोई प्रयास कर ले, वो घटना घट के ही रहती है वो है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली थी। तुलसीदास की शादी हुई तो पत्नी के प्रेम में बहुत पागल रहा करते थे वो। एक दिन उनका तुलसीदास का जो साला था रत्नावली के भाई, उनको लेने आया वहाँ पर वो। जब लेने आया तो तुलसीदास उस टाइम थे नहीं वहाँ पर, वो कहीं पर कथा करने गए हुए थे। तुलसीदास कथा लोगों के यहाँ किया करते थे, उससे उनका जीविका पालन होता था उसका। तो पत्नी ने पड़ोसी बताया कि हमारे पिता की तबीयत खराब है और मैं भैया के साथ जा रही हूँ, उनसे तो बता देना। वो चली गई। अब तुलसीदास जब आए तो पत्नी को देखा नहीं, तो अब बगल वाली ने कहा कि तुम्हारे साले साहब आए थे, ले गए उनको हैं। अब बेचैन हो गए, वो रात में भगे वहाँ पर। वो घनघोर पानी बरस रहा था वहाँ पर। नदी पार किया कि मुर्दा था, मुर्दा नदी में बह रहा था, उसमें बैठ करके वो पार हो गए जाकर वहाँ पर किसी तरह। और ऊपर ऊपर जो है, जब घर जाने के लिए 2 मंजिला घर था उसका, तो वहाँ पर देखा पेड़ पेड़ पर सांप लटक रहा था मरा हुआ, उसी पकड़ के वो अंदर चले गए। पत्नी उनकी सो रही थी उनकी हैं। उन्होंने जब देखा, जगाया उसको, देखा, कहने आप यहाँ कैसे? कहने तुम्हारे बिना हम रह नहीं पा रहे थे, मैं आ गए यहाँ पर वो। तो पत्नी को बहुत दुख हुआ। उसने एक बात बोली। बात क्या बोली? हाड़ माफ देह ममता पर जितनी प्रीति, सिर्फ आधी राम प्रति आवश मिठिया भाव भीति। जितना तुम मेरा हाड़ मास शरीर प्रेम कर रहे हो, उतना अगर भगवान से करते ना, तो तुम्हारे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते जा करके। ये बात तुलसीदास को बहुत सीने में चुभ गई है। उस फुट उन्होंने छोड़ा उसको और चले गए, चित्रकूट चले गए ये। वहाँ पर भगवान के दर्शन आपको मालूम होगा। तो कहने का आशा क्या है, जो जिस चीज़ से हम लगाव करते हैं वो एक दिन नष्ट होने वाली है। नष्ट होता है तकलीफ होती है। जहाँ आसक्ति है इंसान की, जब वो छूटता है दुख होता है, छूटेगा है। इस संसार पल पल परिवर्तन हो रहा है, पल पर सब कुछ बदल रहा है। इस आसक्ति में मत पड़िए कि पैसे में आसक्ति है, मकान में आसक्ति है, स्त्री में आसक्ति है, इस आसक्ति बना हुआ इंसान है। तो ये आसक्ति मत रखो। अपने आप को नौकर समझो कि मैं नौकर हूँ, ऐसा मेरा मालिक मेरा ये है, तो उनकी सेवा करनी हमको है। ये फंसना नहीं है। और जो फंसता है उसमें डूब जाता है, उसमें वो है और तकलीफ होती है। किसी को शिद्दत से चाहो और वो उसका कुछ व्यवहार अनुरूप हो जाए उसके आपके, तो बहुत तकलीफ होती है। आशा जब किसी करोगे तो बहुत तकलीफ होगी, इसलिए आशा किसी से मत करो। किसी से आशा करनी है एक परम पिता परमात्मा से करो, उसके साथ जुड़ाओगे, उसके साथ जुड़ा करो, उसके साथ जुड़ो जा करके। क्योंकि इतने लोग मैंने देखा है, जब आशा करता है कोई और कोई दिल तोड़ देता है तो बहुत तकलीफ होती है। इतने में कितने लोग तो आत्महत्या तक कर डालते हैं, अगर क्योंकि उसमें उम्मीद थी, उम्मीद उसको धोखा दे दिया। और धोखा मिलता भी क्यों है? जब हम किसी धोखा देते हैं तो वो हमें घूम कर दुनिया गोल है, वो किसी की और द्वारा प्रकृति हमको उसका जवाब हिसाब किताब कर देती है। प्रकृति परमात्मा किसी रखता नहीं हिसाब किताब है, वो सबको वापस कर देता वो है। जो किया दूसरे साथ आपने, वो घूम करके आएगा और आपके ही ऊपर अपना कर्म का फल देके वो चला जाता है वो है। तो कर्म फल भाई है, कर्म फल अवश्य मिलता है इंसान को है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। बताएं दुनिया गोल है। एक आदमी कहीं जा रहा था, रास्ते में आम का बाग देखा उसने। आम बहुत फरे हुए थे, उसका माली वहाँ पर था नहीं। वहाँ पर उसको आँखों ने देखा। अब पैर तू चल, पैर चल के गए। हाथों का तू तोड़ ले, हाथों ने तोड़ लिया। मुँह से कहा तो खा ले, मुँह ने खा लिया। तब तक वो जो माली था उसने उसको देख लिया, उसने उठाया डंडा और 2 4 5 डंडा जो पीठ में मार दिया उसके। पीठ का कोई कसूर नहीं, आँखों ने देखा, पैर चल के गए, हाथों ने तोड़ा, मुँह ने खाया, पीठ का कोई कसूर नहीं था। डंडे पीठ पड़े। जब डंडे पीठ पड़े तो आँख से उसके आंसू आए उसके। वो जहाँ देखा था घूम के वहीं पे आ गए, वहाँ पर आ गए। किसी का लेना भी है तो सामान उससे पूछ के लो, भैया आपकी उससे आज्ञा ले लो, उससे तब लो, ऐसे मत इस्तेमाल करो उसको। चलिए दोस्तों, आपने मेरा जो है इतना समय निकाल करके वीडियो देखा, मेरा शुक्रिया। मैं लोगों की बहुत सी सारी समस्याएं सुलझाता हूँ। मैं, मेरे पास लोग आते हैं, मंगलवार को बैठता हूँ मैं
मेरे पास टाइम कम मिलता है। मैं एक दुकानदार आदमी हूँ, सिलाई दुकान हमारी है, मैं टेलर मास्टर हूँ मैं। सुबह दुकान 10 बजे खोलता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे दुकान बंद करता हूँ मैं। टाइम नहीं रहता है, फिर भी उसके पहले सुबह का वक़्त होता है मेरे लिए, 4 बजे बाद टाइम मिलता है मेरे को। रात में 9 बजे बाद 1 डेढ़ घंटा टाइम मिलता है मुझको, अपना चिंतन मनन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ, देखता हूँ जा कर के। मेरे खुद की कोई अपनी समस्या नहीं है मेरी है, क्योंकि जो समस्या में रहेगा आदमी, दूसरी समस्या कैसे कैसे सुलझा सकता है मेरा। अध्यात्म में आने के बाद इंसान जीवन बदल जाता है, वो इंसान पहले वाला इंसान नहीं रह जाता हुआ है। उसको जो है कोई दुःख नहीं छूता है, और जीवन में कोई दुःख आता भी है तो वह जानता है कि मेरा कोई कर्म रहा होगा, प्रारब्ध रहा होगा हमारा, और फिर कष्ट ले ले लेता है, वो कष्ट काट लेता है अपना वो है। क्योंकि जीवन में जो कुछ होना हो तो होकर रहता है। जो ज्ञानी पुरुष होता है, जब कोई उसका बुरा समय आता भी है, कोई दुख कष्ट मिलता भी है, वो जानता है कि समय गुजर जाएगा। समय कभी ठहरता नहीं है, समय गुजर जाता है वह। बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपने जीवन को ईमानदारी से भर दो, प्रेम से भर दो। जितना प्रेम दोगे उतना प्रेम मिलेगा, और बढ़ा के मिलेगा। कोई आदमी जा रहा हो रास्ते से, उससे आप गाली दे के बात करो तो गाली दे के बदले गाली ही मिलेगी। अगर उससे प्रेम से बात करोगे तो प्रेम से ही मिलेगा। प्रेम ही सार है, या यूँ कहो कहीं प्रेम ही परमात्मा है। भगवान, हर इंसान जीव जंतु प्रेम के भूखे हुए हैं। यहाँ तक भगवान ने प्रेम का ही भूखा है। सब दूसरे प्रेम चाहते हैं, सब दूसरे प्रेम करिए। किसी ने गलती की हो उसको माफ़ कर दीजिए, अपने गलती हो गई हो तो क्षमा मांग लीजिए। किसी गलती किया किसी ने आपके प्रति, या कुछ कहा शब्द बोला, या कुछ गलती की, और जो है उसको माफ़ कर दिया आपने, तो अपना जो सीना, अपना दिल हल्का हो जाता है। नफ़रत घृणा इससे नहीं रहती है। अपनी गलती में हो तो किसी और क्षमा मांग लिया, भाई हमसे गलती हो गई है, तो सामने वाले के हृदय में कलेश घृणा नफ़रत नहीं रह जाती। चलो इसने माफ़ी मांग ली, मांग लिया, जहाँ देखो मेरी गलती है, वहाँ झुक जाओ, वहाँ पर वो है। परिवार में भी है, लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और परेशान रहते हैं, पूरा घर में कलह मची रहती है। जब बाल्टी कुएँ में जाती है तो कुएँ में, जब बाल्टी झुकती तो पानी भरता उसमें है। जब कुएँ में बाल्टी जाती है, जब बाल्टी झुकती तो पानी भरता उसमें है। इसलिए परिवार में किसी कटुता है, अगर आपको झुकने से वो कटुता मिट जाती है, झुक के कटुता मिटा दो उसको। क्योंकि मरते समय आखिरी वक्त में इंसान जैसे विचार होते हैं, जैसी भावनाएं होती हैं, वैसे दूसरा जन्म होता है उसका है। किसी मरते समय किसी मन में किसी से बदल बदल लेने की भावना रह गई, या किसी में आसक्ति रह गई, वो उसी योनि को प्राप्त होता है, फिर वो है, वो उसी योनि को प्राप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।